आज मसीह वंदना में मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं और आज के वंदना प्रोग्राम में शामिल होने की दावत भी देते हैं। अजीजों, इससे पहले कि आप आज रेवरेंड बोएज कामरान से आज का पैगाम सुने, पेश है ये नगमा। लहू का एक सोता है जो सलीब से बहता है, हर पापी जन उसके नीचे पाप अपने धो सकता है। लहू का एक सोता है जो सलीब से बहता है, हर पापी जन उसके नीचे पाप अपने धो सकता है। लहू का एक सोता है। यीशु के लहू से मुक्ति पाते हैं, धर्मी और पवित्र हो जाते हैं। यीशु के लहू से मुक्ति पाते हैं, धर्मी और पवित्र हो जाते हैं। लहू का एक सोता है जो सलीब से बहता है, हर पापी जन उसके नीचे पाप अपने धो सकता है। लहू का एक सोता है। यीशु के लहू को ग्रहण करो, अनंत जीवन के भागी बनो। यीशु के लहू को ग्रहण करो, अनंत जीवन के
भागी बनो। लहू का एक सोता है जो सलीब से बहता है, हर पापी जन उसके नीचे पाप अपने धो सकता है। लहू का एक सोता है जो सलीब से बहता है, हर पापी जन उसके नीचे पाप अपने धो सकता है। लहू का एक सोता है। आज हम इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत में से चंद एक बातें देखेंगे। लिखा है, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। ये आयत बनी इस्राएल के लिए खास आयत है, क्योंकि बनी इस्राएल इस आयत को अपने अकीदे के तौर पे लेते हैं। हर एक इस्राएली सुबह और शाम इस आयत को दोहराता और कहता है, सुन आए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। इसके अलावा इस्राएल में सुबह उठ के वो अजान के तौर पे इस आयत को अब्रानी जुबान में गाते या दोहराते रहते हैं। सो इस आयत में जो पहली बात खुदावंद अपने लोगों से चाहता है, लिखा है सुन। सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम सुनते हैं तो हम फरमाबरदार हैं, और अगर नहीं सुनते तो हम नाफरमान हैं। अगर हम नाफरमान हैं तो हम खुदा से, बुलाने वाले से कुछ पा नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है। और यह भी कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। अगर ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है, तो मैं चाहता हूं मेरे अंदर ईमान पैदा हो। तो ईमान कैसे पैदा हो, उसके लिए कलाम कहता है ईमान सुनने से पैदा होता है। मैं ईमान अपने अंदर पैदा करना चाहता हूं, यह सुनने से पैदा होता है, तो मैं सुनना चाहता हूं। सुना क्या जाए? लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। कलाम को सुना जाए तो ईमान पैदा होता है। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो सुनने पे जोर दिया गया है। तो सुनने का मतलब क्या है? याद रखिए कि सुनने का मतलब है अमल करना। जब मैं ये कहता हूं कि मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कानों से सुन नहीं सकता या वो बहरा है जिस्मानी तौर पे। बच्चे के ना सुनने का मतलब है कि जो कुछ मैं उसको कहता हूं उसके मुताबिक वो अमल नहीं करता। सो इसलिए सुनने का मतलब अमल करना है। अगर मैं खुदा के कलाम को सुन के उस पे अमल कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं सुन रहा हूं। और अगर मैं अमल नहीं कर रहा, तो इसका यह मतलब है कि मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं नहीं सुन रहा। आज वालिदैन और बच्चों के दरमियान मसला, और यह मसला क्या है? ना सुनना। मुआशरे में मसाइल है, उसकी वजह क्या है? ना सुनना। कलीसियाओं के अंदर मसाइल है, उनकी वजह क्या है? ना सुनना। मियां बीवी के दरमियान मसाइल है, उसकी वजह क्या है? ना सुनना। कोई भी एक दूसरे की सुनना नहीं चाहता, और सुनने का मतलब है मानना नहीं चाहता, उसके मुताबिक अमल नहीं करना चाहता। और अगर ऐसा होगा तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। कलाम में लिखा है, यहां पे हमने अभी पढ़ा, सुन आए इस्राएल। गोया वो इस्राएल को, खुदा इस्राएल को बुला रहा है।
इसराइल को खुदा ने बुलाया, इसराइल ने खुदा की ना सुनी, गैर कौमों ने सुन लिया और वो इसराइल जिसको खुदा बरकत देना चाहता था वो खुदा की बरकत से महरूम हो गया। और जिन्होंने सुन लिया यानी गैर कौमों ने सुन लिया वो बरकत पा गई। जो सुनता है वो बरकत पाता है। वो बरकतें जो इसराइल को मिलनी चाहिए थी वो गैर कौमों को मिल गई। उस जगह जहां पे इसराइल को होना चाहिए था रूहानी तौर पे और दूसरे तरीकों से, वहां पे गैर कौमें पहुंच गई खुदा की बरकत की वजह से। और बनी इसराइल ने अपनी जगह को, अपने मुकाम को, अपने रुतबे को खो दिया। उसकी वजह ना सुनना। जब हम नहीं सुनेंगे तो हम अपनी पोजीशन को, अपने रुतबे, अपने मुकाम को खो देंगे। जब हम एक दूसरे की नहीं सुनते तो हम एक दूसरे की नजर में अपनी जगह और मुकाम खो देते हैं। और खुदा के कलाम में खुदा ने कहा कि सुना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। जब खुदा की बात आती है तो इसका मतलब यह है कि वो जिसे आप अपने से बड़ा जानते हैं, जिसे आप अपने से ऊपर जानते हैं, जिसकी आप हर एक शख्सियत और चीज से बढ़कर इज्जत करते हैं, जो कादरे मुतलिक है, जो हय्युल कयूम है, जो कदीमुल अयाम है, और जिसके लिए हमारे अल्फाज काफी नहीं कि उसकी शख्सियत को बयान कर सकें। हमारी सोचें खत्म हो जाती हैं उसकी शख्सियत का बयान करते हुए। वो खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हम एक खुदा को मानने वाले लोग हैं, तीन खुदाओं को नहीं, एक खुदा को मानने वाले लोग। और खुदावंद कहता है अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां है। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां है। याद रखिए कि जब कोई बड़ा आपके साथ हो तो आप उसकी मौजूदगी में जब भी कोई काम करें तो अपने बड़े की मौजूदगी का लिहाज रखते हैं कि कोई ऐसा अल्फाज, कोई ऐसी बात आपके मुंह से ना निकले जो उसको नागवार गुजरे। तो खुदावंद कहता है कि मैं तो हर वक्त मौजूद हूं, मैं तो हर वक्त तेरे करीब रहता हूं, मैं तो हर जगह मौजूद हूं, और तू मेरे हर जगह मौजूद होने के बावजूद, हर वक्त अपने पास मौजूद होने के बावजूद तू मेरी मौजूदगी का लिहाज नहीं रखता और जो दिल चाहता करता चला जाता, जो दिल चाहता कहती चली जाती है। इसलिए खुदावंद कहता है कि अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां है। आइए अजीजों, ईमानदारों, खुदा के लोगों, मैं और आप खुदा की इज्जत करना सीखें। और खुदा की इज्जत क्या है? सुनना। सुनना क्या है? अमल करना। जो कुछ कलाम में हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक अमल करें। तो इसका मतलब है सुनना। इस तरह से खुदा आपसे राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, आप बरकत पा जाएंगे। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। आमीन। कलाम हयात अभी आपने सुना। हमें उम्मीद है आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। अजीजों, इस प्रोग्राम के मुतालिक अगर आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370। इसे एक बार फिर सुन लें, 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को हमें भी जरूर बताएं। खुदा का फजल आप पर हमेशा बना रहे।